गदा वाशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज का श्रीमद् भागवत कथा में एकत्रित होने के लिए। तो आप लोग दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, अध्याय अध्याय 33। तो आप लोग दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं भागवतम का, और 9वां अध्याय श्लोक संख्या 33 पे आप चर्चा कर रहे हैं। तो प्रयास करेंगे इसको करने का। एक्चुअली हम तो यहाँ पर पिंजौर में पहला स्कंद 5वां अध्याय ही पढ़ रहे हैं। नारद और व्यास देव के बीच में जो संवाद चल रहा है, तो आप भगवान कृष्ण और वर्मा जी के बीच में संवाद चल रहा है, वहां पे जो आप लोग हैं अभी। तो जो 33वां श्लोक है, एक बार उसको दोहरा लेते हैं, फिर उस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे वैष्णव की कृपा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अयमेवाश एव अग्रे नान्यत् यत् सत् असत्परं पश्चादहं यत् एतच्चाय अविशिष्यते स अस्मि अहम्। अहमेवासम् एव अग्रे नान्यत् यत् सत् असत्परं पश्चादहं यत् एतच्चाय अविशिष्य साश्मी अहम्। शब्दार्थ में तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद जगतु शिल्पोपाद जी के द्वारा शिल्पोपाद की जय। शब्दार्थ अनुवाद आप सुन सकते हैं। अहम मैं भगवान एवं निश्चय ही आसाम था एवं केवल अग्रे सृष्टि के पहले ना कभी नहीं अन्यत अन्य कुछ यत जो सत कार्य असत कारण परम परम पश्चात अंत में अहम मैं भगवान यत ये सब एतत् सृष्टि चा भी यह प्रत्येक वस्तु अविशिष्यत बचा रहता है सह वह अस्मि हूँ अहम मैं भगवान। अनुवाद। मैं हे ब्रह्मा वो मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वो भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। बहुत सुंदर ये श्लोक जो है भागवतम में चल रहा है। ये श्री कृष्ण और जो ब्रह्मा जी हैं, तो उनके बीच में संवाद चल रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो ब्रह्मा जी हैं भगवान कृष्ण से सृष्टि में पहले जीव, या फिर कह सकते हैं हमारी जो परंपरा है गुरु परंपरा में पहले शिष्य हैं और भगवान आदि गुरु हैं। तो वहां से शुरू हो रहा है और पहले शिष्य ब्रह्मा जी हैं। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अपनी स्थिति, ब्रह्मा जी की स्थिति, सृष्टि की स्थिति और हम सब जीवों की स्थिति। पहले श्लोक में भगवान उसको स्पष्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। सृष्टि से पहले भी मैं ही था, और उनके अतिरिक्त भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो यहाँ तक कि जो भौतिक प्रकृति जो हम सब जीवों को नचा रही है, भरमा रही है, यंत्र आरूढ़ानी माया, वो भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वो भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद और मध्य में भगवान ही है। तो ऐसा श्लोक भी आता है, आदौ अंतो च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। तो पुराणों में, महाभारत में, पुराणों भारते तथा, तो आदौ अंतो च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते।
तो पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, किसी भी ग्रंथ में भगवान कृष्ण बोलते हैं शुरू में, मध्य में, अंत में क्या है? केवल हरि, मेरा ही गुणगान है, कुछ और चर्चा ही नहीं है। अब जैसे भगवान यही कह रहे, कहीं भी आप नजर घुमाओगे तो सृष्टि में केवल श्री कृष्ण है और उसका अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय में भी कहते हैं, तो पिता है अस्तो जगता माता धाता पितामह। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो पिता मैं हूँ और जो पालनहार मैं हूँ, पितामह दादा भी मैं हूँ, पूरे जगत का मैं हूँ, और सब कुछ मेरे से निकला है। और ओमकार जो मंत्र है वो भी मैं हूँ, और वेद, जितने वेद हैं, साम यजुर एवच, वो भी मैं ही हूँ, सारे वेद मैं ही हूँ। तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है और भगवान ही सब कुछ है। तो माता पिता क्यों कह रहे हैं भगवान माता पिता भी मैं ही हूँ और पितामह भी मैं हूँ? तो मतलब स्रोत भी भगवान है, जन्म देने वाले भी भगवान है माता, और पिता का कार्य क्या होता है? पिता पालन में मदद करते हैं, तो पिता भी वही है। तो मैं ही जन्मदाता हूँ, मैं ही स्रोत हूँ, और मैं ही पालन कर रहा हूँ। ये सब कुछ भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। तो उसी में तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, तब बहुत सुंदर तात्पर्य 9वें अध्याय में भगवत गीता का। देखता हूँ, अगर इससे पढ़ेंगे ज्यादा आनंद आएगा। कहता हूँ बहुत सुंदर प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण जो हैं, जो आज के श्लोक में बोल रहे हैं, सब कुछ वही है। क्षमा कीजिए। श्लोक है, पिता अहमस्तो जगता माता धाता पितामह। मिल गया 9 में। अहमस्तो अस्यो जगता माता धाता पितामह वेदयम पवित्रम ओमकार ऋक् साम वजुर एवच। तो भगवान कह रहे हैं इस ब्रह्मांड का पिता मैं हूँ, माँ मैं हूँ, और इसका पालनहार, उसके जो स्पोर्ट, जिसके जिस पर टिका है सारा सृष्टि, वो भी मैं हूँ, और दादा भी मैं हूँ। मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ, मैं ही पवित्र पवित्र मैं शुद्ध पवित्र करने वाला हूँ। ओमकार, जिस ओम से ही सारा सृष्टि जो है शुरू होता है। सृष्टि में सबसे पहले जो ध्वनि से सब कुछ शुरू होता है, ओम। तो भगवान श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, जो ओम की ध्वनि आती है, ये जो ओमकार है, सब कुछ निकला, ये भी भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। मैं ही ऋग साम यजुर, ये वेद भी मैं ही हूँ। और तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारी की सारी जो ये सृष्टि है, चाहे वो चर अचर कोई भी है, ये सब कुछ श्री कृष्ण के अलग अलग कार्यकलापों से प्रकट है। भौतिक जगत में हम अलग अलग तरह के संबंध बनाते हैं अलग अलग जीवों के साथ, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो कृष्ण की ही तटस्थ शक्ति है। हम सब समझते हैं, हम सब जो जितने जीव हैं, हम सब कौन है? श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति। तो आप सब ये सब पढ़ लिए होंगे पहले। भगवान का शक्तियां तो अनंत हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः उनको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसमें जो बहिरंगा शक्ति होती है, अंतरंगा और तटस्थ। तो बहिरंगा शक्ति जो भगवान की, जो दुर्गा, ये भौतिक प्रकृति जो कार्य कर रही है उनके अंदर, ये बहिरंगा शक्ति है। अंतरंगा होती है जो भगवान की इंटरनल, भगवान के बहुत निकट है, जो सारे भगवान की जो लीलाएं वैकुंठ में, गोलोक में होती हैं, अंतरंगा शक्ति राधा रानी के जो अंतर्गत होती हैं, उसको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। और हम जो बीच में जो हैं उसको बोलते हैं तटस्थ, तट पे स्थित। समुद्र किनारे आप देखेंगे तट, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये समुद्र का जमीन है, समुद्र का एरिया है ना, आप कह सकते हैं हमारा एरिया है। उस पर घर नहीं बनाया जा सकता, तो कभी वो समुद्र द्वारा ढक दिया जाता है, कभी वो समुद्र, कभी वो विजिबल होता है, प्रकट होता है, उसको तटस्थ बोलते हैं। तो या तो समुद्र में रहेगा अंदर, या समुद्र से बाहर रहेगा, लेकिन रहेगा उसी रेंज में। उसी तरह से हम लोग जो तटस्थ शक्ति हैं, तो हमारे पास केवल चुनाव है, या तो बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी के प्रभाव में हम सारे संसार में कार्य करेंगे, नाचने के लिए हम मजबूर होंगे, या फिर हम अंतरंगा शक्ति राधा रानी के संरक्षण में हम भगवान का भक्ति कर पाएंगे। तो या तो देवी प्रकृति में आश्रिता, जो भगवान 9वें अध्याय में ही बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो क्या करते हैं, देवी जो उनकी प्रकृति है, जो देवी प्रकृति राधा रानी, उनके संरक्षण में भक्ति कर पाते हैं। तो हम कोई भी कार्य करें उसके लिए हमें संरक्षण चाहिए होता है। हम भी कोई भी कार्य बिना संरक्षण के नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी कार्य आप लीजिए, कोई भी आप कार्य घर में करते हैं, बाहर करते हैं, कोई संरक्षण नहीं है सरकार द्वारा या माता पिता के द्वारा बच्चे को, तो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। स्कूल में कोई संरक्षण होना चाहिए, कुछ सुविधा, तो उसके अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं। तो अगर हमें बहिरंग भगवान से विमुख होकर भगवान को भूल, वो जो कार्य जो भगवान से विमुख करते हैं, भुलाते हैं,
उन कार्यों में अगर संलग्न होना है जो संसारिक कार्य हैं, तो हमें दुर्गा जी के संरक्षण में रहना पड़ेगा, जो बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान 1861 में कहते हैं, यंत्र आरूढ़ानि माया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अदुतिष्ठति ब्राह्मण यंत्र भूतानि सर्व यंत्र आरूढ़ानि माया, कि मेरी जो माया शक्ति दुर्गा है, ये सभी जीव जो यंत्र रूपी शरीर पर सवार हैं। शरीर क्या यंत्र है, एक मशीन है, इस पे हम सब जीव हृदय में स्थित हैं। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब भगवान हमें भरमा रहे हैं, नचा रहे हैं। भगवान की माया शक्ति बहिरंगा शक्ति का कार्य है। संसारिक कार्य करने के लिए जो हमें इम्पेटस, जो हमें पुश देता है, वो क्या है, बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी के अंदर होता है। वैसे अगर आध्यात्मिक पथ पे चलना है तो भी हमें क्या होगा, भगवान कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के अंडर हमें रहना पड़ेगा, तभी हम कार्य कर सकते हैं। हम कार्य कर नहीं सकते हैं, हम स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जड़ शरीर में बद्ध हैं। जड़ पदार्थ आप समझते हैं, जैसे आप पत्थर कुछ देखते हैं, पत्थर, बजरी, जल, ये सारे के सारे क्या जड़ पदार्थ हैं। उसी तरह से हम जिस शरीर के अंदर बद्ध हैं, जड़ पदार्थ है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, खम मना बुद्धि एवं च भूमि रप अनल वायु खम मना बुद्धि एवं च बिना प्रकृति रस्तदा। भगवान बोलते हैं मेरी ये जो बिना प्रकृति है, इससे सब कुछ सृष्टि में जो देख रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में, बहुत बड़ा लंबा तात्पर्य, बाद में पढ़ लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ तो इसमें कवर हो जाएगा मोस्टली। तो ये जो जो भी हम आसपास देख रहे हैं, कैसे भगवान बोरे में सब जगह हूँ, जो आप देख रहे हो कैसे हैं, भगवान अपनी शक्ति के रूप में सब जगह हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं, तो पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। या तो इन सबसे बना हमारा शरीर भी, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, भगवान की शक्ति देख रहे हैं। हम चर्चा करें भगवान की 3 तरह की शक्ति, तो हम भगवान की जो ये शक्ति है, इसको हम देख पा रहे हैं, जो प्रकृति है भगवान की, ठीक है ना, अपरा प्रकृति जो है, उसके अनुसार हम देख पा रहे हैं। तो ये, तो हम जब किसी को भी देखें, हम चाहे पदार्थ देखें, किसी जीव को देखें, हम क्या देख रहे हैं, भगवान को ही देख रहे हैं। कैसे? क्योंकि भगवान की शक्ति को देख रहे हैं, तो भगवान की शक्ति के माध्यम से हम भगवान को देख पा रहे हैं। वो ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलता है। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु सब मेरी ही शक्ति है, मेरी बिना प्रकृति, मेरे सेपरेटेड एनर्जी है। भगवान ने उनको अपने से अलग करके ये भौतिक प्रकृति में कार्य करने के लिए प्रकृति के 3 गुण या दुर्गा जी के अंदर कार्य करती हैं। हम जब भी हम कुछ पदार्थ, सुंदर कुछ भी वस्तु देखते हैं, हमें क्या, किसका चिंतन होना चाहिए, भगवान कृष्ण को, वर्मा जी को भगवान नहीं बता रहे हैं अपने पहले शिष्य में। ये जो 4 श्लोक हैं, ये जो आप 33, 34, 35, 36 पढ़ रहे हैं, इसको चतुर्श्लोकी भागवतम बोलते हैं। तो ये भगवान ने वर्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम दिया था, और वर्मा जी को बोला इसका विस्तार करो, तो उस पर मनन किया वर्मा जी ने, और उसका फिर विस्तार किया आगे उन्होंने व्यासदेव को, नारद को उन्होंने बताया, समझाया, और उसका विस्तार किया, मनन किया उन्होंने। जैसे अब हम एक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इसको विस्तार कर रहा हूँ उस श्लोक को, उसी तरह से जो वर्मा जी ने नारद जी को बोला, समझाया, और उसका विस्तार करो, तो उन्होंने फिर पूरा भागवतम जो व्यासदेव के माध्यम से है, इन 4 श्लोक के 4 श्लोक बीज मंत्र हैं, 20 श्लोक हैं। जैसे भगवद गीता में 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां जो श्लोक है, उसको चतुर्श्लोकी भगवद गीता कहा जाता है। उन 4 श्लोक में सारी भगवद गीता आधारित है। तो कई बार भक्त लोग समझदार होते हैं, गीता जयंती आती है तो पूरा नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या बोलते हैं, ये 4 श्लोक पढ़ लेते हैं, 10, 8, 9, 10, 11, हमने पूरा भगवद गीता पढ़ ली है। तो जो 8वां श्लोक है भगवद गीता का, अहम सर्वस्व पर भगो मता सर्वम पर्वतते इति मत्वा भजते माम बूढ़ा भावा समन्विता, ये सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है, और मुझसे, मैं ही सबका कारण हूँ। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, क्या करता है, मेरा भजन करता समझकर, सब कुछ तो भगवान से निकला है, भगवान की शक्ति है। तो जो भी मेरे पास है, जो भी मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, या जो भी मेरा लक्ष्य है प्राप्त करने का, वो सब कुछ भगवान की शक्ति है। ऐसा सब समझदार व्यक्ति क्या करता है, मेरा ही भजन करता है। तो ये श्लोक वही है, जो 8वां श्लोक है वही ये श्लोक है। तो वो 4 श्लोक, ये 4 श्लोक भागवतम के, जब आप इनको पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे, आपको आपस में सिमिलरिटी नजर आएगी। उसी तरह से जैसे हम श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें प्रपंच तात्पर्य में लिखते हैं कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं आसपास जीव, हम जो संबंध किससे बनाते हैं, कोई हमारा माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बंधु है, मित्र है, सखा है, कोई रिश्तेदार है, कुछ भी है, भगवान प्रपा जी क्या बता रहे हैं, वो कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, जो प्रकृति के द्वारा सृजित है, और वही हमारे माता पिता, दादा, इन सब के रूप में प्रकट होती हैं हमारे सामने। लेकिन वास्तविकता में क्या है, वो सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। इस करके जो हमारे पिता के रूप में है, माँ के रूप में है, वो कोई और नहीं, कृष्ण ही है।
तो जो हम जो माता देखते हैं, पिता भाई बंधु देखते हैं, तो वो सब कौन है? कृष्ण है। किस रूप में कृष्ण है? कोई कृष्ण की शक्ति के रूप में वो कृष्ण है, कोई कृष्ण से वो सब क्या है, निकले हैं। जैसे पिता से पुत्र निकला है, जैसे पिता है, संतान होती पुत्र होता है, तो अगर किसी कहीं जगह जाना होता, पिता नहीं जा पाते, माता पिता पुत्र को भेज देते हैं, हमारी ओर से तू चले जाना, तो प्रतिनिधि के रूप में जाता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो नहीं आए, ना ये कह सकते हैं आए। तो वो जो पुत्र आ गया मतलब पिता आ गया, तो वो उसको प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, क्योंकि उनसे ही उनके अंश हैं। ऐसे हम जब भी किसी को देखते हैं, सब कृष्ण के अंश हैं। तो इस रूप में हमें क्या देख रहे हैं? कृष्ण से अभिन्न है। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण है, लेकिन ये भी नहीं है कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण की शक्ति के रूप में, कृष्ण के अंश के रूप में कृष्ण है। तो अगर हम उस रूप में उसको देखते हैं, इस समझावट से देखते हैं, तो फिर हम उनके माध्यम से भी हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो माता पिता सब कौन है? भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण ये हमें हमें इनको कृष्ण के ही तुल्य, कृष्ण की शक्ति के रूप में देखना है। तो ये यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, इस श्लोक में धाता का मतलब सृष्टा। तो ना केवल हमारे हमारे पिता माँ भगवान के अंश हैं, बल्कि हमारे सृष्टा, हमारे दादी दादा, ये सब भी कौन है? ये सब भी कृष्ण के अंश हैं, ये कृष्ण हैं। इस करके हर जीव भगवान का अंश होने के कारण कृष्ण है। सारे वेद इसलिए कृष्ण की ओर लक्ष्य करते हैं। तो जो भी हम जानना चाहते हैं वेदों के माध्यम से, वो क्या है? एक धीरे धीरे हम कृष्ण को समझने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग कृष्ण। तो जो विषय वस्तु है, ये हमारे भगवान के प्रति हमारा जो जो हमारी वास्तविक स्थिति है, ये हमारी शाश्वत स्थिति है, उसको शुद्ध करता है। इसलिए सभी जीवों को जो वैदिक प्रिंसिपल्स को हम समझने का प्रयास करते हैं, तो वो सब क्या है? जो जो माध्यम भी है भगवान को समझने का, सारे वेद जो हैं वो भी क्या है? वो कृष्ण ही है। सभी वैदिक मंत्रों में जो ओम है, प्रणव है, वो दिव्य ध्वनि है, और वो कृष्ण है। और क्योंकि सभी वेदों में, चारों वेदों साम यजुर ऋग अथर्व, इसमें प्रणव ओमकार सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, इस करके इसको भी कृष्ण माना जाता है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, मैं ही लक्ष्य गति भरता प्रभु साक्षी, निवासा शरणम सुरित, परभव परलव स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालनर मैं ही हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही विटनेस गवाह मैं हूँ, शरण में हूँ, और मैं ही सबसे प्रिय मित्र आपका हूँ। मैं ही सृष्टि हूँ और मैं ही प्रलय हूँ। मैं ही सब कुछ का आधार हूँ, और मैं ही शरण स्थली, या जहाँ हम आराम करने का स्थान, वो मैं हूँ। और शाश्वत बीज हम सबका कौन है? भगवान ही। तो आप तात्पर्य पढ़ेंगे, वहां पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी श्वेश्वर उपनिषद कोट करते हुए बोलते हैं, नित्य नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामान। हम सब भी नित्य हैं, भगवान कृष्ण भी नित्य हैं। और लेकिन हम नित्य और भगवान नित्य में क्या अंतर है? हम जो चर्चा कर रहे हैं, माता भी कृष्ण है, पिता भी कृष्ण है, क्योंकि वो भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। लेकिन अंतर क्या हुआ? एको बहुनाम विदधाति कामान। वो अकेले भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, उन सबकी पूर्ति करने वाले श्री कृष्ण हैं। इस तरह से जो श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण वर्मा जी को समझा रहे हैं, और वर्मा जी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कैसे भगवान कृष्ण ही स्रोत हैं, लक्ष्य हैं, पालनहार, सब कुछ वही है। तो उनके अलावा पहले कोई नहीं था, बाद में भी कोई नहीं होगा, और अभी भी जो तुम देख रहे हो, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? वो भी मैं ही हूँ। तो ये समझना बहुत अनिवार्य है। अगर ये जो समझ है, अगर ये हम विकसित कर लें किसी तरह से, तो हम किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होंगे। ना ही जो भगवत में भगवान बोलते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो अमृत तत्व या भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, ना ही अहम व्यथंति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ समा दुखा सुखम धीरम सामर्तव कल्पते। ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, सुख में भी दुख में भी नहीं, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो भगवान कहते हैं वो अमृत तत्व कल्पते, वो मेरे को, अमृत को या मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। तो क्यों विचलित नहीं होता ऐसा व्यक्ति? क्योंकि देखता है हर जगह भगवान का हाथ देख पाता है, वो सब में भगवान को ही देख पाता है, तो उसका कोई विचलित नहीं होता है। वो वो ये नहीं देखता कि किसके कारण मुझे कष्ट आ रहा है, लेकिन वो ये देखता है कि पीछे जो मेन कारण जो है, सर्व कारण कारण, वो श्री कृष्ण है। इसका कोई विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित उदाहरण दें डाकिया का। अब डाकिया आपका मनी ऑर्डर लेकर आया, या डाकिया आपको कोई कोर्ट का नोटिस लेकर आया, तो डाकिया हमारा शत्रु नहीं है, वो पीछे से आ रहा है। तो डाकिया तो केवल एक माध्यम है। उस तरह से अगर हम इस तरह से देखें कि सारे के सारे भगवान से ही, भगवान के ही अंश हैं,
और भगवान से सारी शक्तियां, चाहे वो चर अचर कुछ भी हैं, तो कहीं से भी कुछ भी हमें मिल रहा है, भगवान से ही रहा है, तो प्रभावित नहीं होता उससे। वो क्योंकि समझता है पीछे जो सभी कारणों कारण श्री कृष्ण ही है, और ये मेरा ही था, मेरे तक पहुंचा है। इस भाव से हम अगर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, जो आज के श्लोक में बताया जा रहा है, भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, तो बहुत सुंदर है इसको समझना। क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान के पहले संतान कह सकते हैं सृष्टि में, या पहला शिष्य कह सकते हैं। तो उनके माध्यम से भगवान ने परंपरा शुरू करनी है, तो भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से हम सब जगह सर्वत्र कृष्ण को देखे हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होता है, प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं, वो ज्यादा मेहनत नहीं करता कुछ समझने के लिए। तो जैसे अगर आपने किसी जगह के बारे जानना है, किसी वस्तु के बारे जानना है जो आपसे पहले है, तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, वो उसके पास जाता है जिसने उसका आविष्कार किया, जो आपसे पहले है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो सीधे जो आराम से समझ, बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि संसार जो शास्त्रों की जो वाणी है, दुकालम शाश्वतम है, और भगवान का नाम, ये सब हम जो कर कर अध्ययन कर कर भक्ति की विधि का पालन कर यहाँ से निकला जा सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप अपना बुद्धि लगाना चाहते हो, प्रयास करना चाहते हो, आप लगा सकते हैं। एक जगह प्रभुपाद बोल रहे थे कि हमारे पास 80 से ऊपर ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, तो आप अपना बुद्धि से समझना चाहते हो कि कृष्ण सबके स्रोत हैं, तो अहम एवं ऐसा अग्रे जो आज के श्लोक में कह रहे हैं, तो अपना बुद्धि लगा प्रयास कर सकते हैं यहाँ। तो उसको आप करेंगे तो भी निष्कर्ष वही निकलेगा जो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, अहम एवं ऐसा अग्रे। लेकिन अगर आप बुद्धि लगा के करना चाहते हो तो कई साल लगेंगे, मेहनत लगेगा, तो उसको फिर उससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर सीधा सीधा अगर आप हम बड़े साधुओं की बात मान लो, तो भी निष्कर्ष वही है, तो मार्ग वही है। तो अपने लेकिन जो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, वो सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमसे जो पहले है, उससे पूछ लेगा कि कैसे है। जो बच्चा है, जो समझदार बच्चा, हर चीज को माता पिता से पूछता है, ये ऐसा क्यों है, वो क्या है, ये चीज क्या है। तो पिता बताते हैं, माँ बताते हैं कि ये है, ये इसको इसको टीवी बोलते हैं, इसको मेज बोलते हैं, ये पेड़ है, ये सृष्टि है। तो जो बच्चा आसानी से सुनकर समझ जाता है कि उसकी माँ पे श्रद्धा है। लेकिन जो बच्चा श्रद्धा नहीं है, वो अपने आप समझना चाहता है, तो ठीक है, फिर कई माध्यम है, कई किताबें अवेलेबल, उसके माध्यम से पढ़ेगा, लेकिन निष्कर्ष वहीं पे ही आएगा, और वहाँ पे भ्रमित होने का चांस भी है। क्योंकि हमारा बुद्धि भी जो अलग अलग गुणों के अनुसार अलग अलग तरह से कार्य करता है। सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी, तमोगुणी बुद्धि जो है, एक ही चीज को पढ़ते हुए सुनते हुए हर कोई व्यक्ति उसका अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं हम एवं अग्रे, सब कुछ का स्रोत मैं हूँ। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, जो स्रोत है उससे जाके पूछता है। कोई आपने सुंदर बिल्डिंग देखा, आप अंदाजा लगा रहे हैं बिल्डिंग पता नहीं कैसा आया होगा, इसमें हो सकता है इतना खर्चा लगाओ, ऐसा लगाओ। समझदार व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसका घर है, और उससे पूछेगा कि कैसे बना, फिर वो बताएगा, तो वो उसका ज्ञान पूर्ण होगा। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था किसी दूसरे स्थान पर अपनी गाड़ी में, तो रास्ते में वो उसकी गाड़ी खराब हो गया। जब गाड़ी उसका खराब हो गया तो काफी देर प्रयास करता रहा वो, और व्यक्ति ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी की हुई थी, लेकिन सब ठीक ही नहीं हो पा रही थी। तो तभी काफी देर प्रयास करता रहा। वहां से एक व्यक्ति जब गुजर रहा था अपनी गाड़ी से, उसने वहां पे आके रुका, गाड़ी से उतरा, और उसने कहा क्या मैं मदद कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति हंसा, तुम मेरी मदद क्या करोगे, और थोड़ा बुजुर्ग सा व्यक्ति, तुम मेरी मदद क्या करोगे, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, तो जब मुझसे ठीक नहीं हो रही गाड़ी, आप क्या ठीक करेंगे। व्यक्ति ने कहा मुझे ट्राई तो करने दो, आप तो प्रयास कर ही रहे हैं। उसने कहा जब सोचा कि चलो ठीक है, करने दो उसको भी प्रयास, मेरे से तो हुआ नहीं। तो उस व्यक्ति को बोला ठीक है आप कीजिए। तो उस व्यक्ति ने 5-10 मिनट कुछ यंत्र उंत्र कुछ हिलाया, कुछ देखा, और गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो बड़ा हैरान हुआ वो जो युवक, उसने पूछा कि मैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हूँ, मेरे से गाड़ी ठीक नहीं हुआ, आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो उन्होंने कहा ये फोर्ड गाड़ी है, और मैं जो हूँ एल्बर्ट फोर्ड हूँ, ठीक है ना। तो मैं एल्बर्ट फोर्ड हूँ, हेनरी फोर्ड हूँ, मैं हेनरी फोर्ड हूँ। तो क्योंकि गाड़ी उन्होंने बनाया था, तो उस करके जिसने व्यक्ति ने गाड़ी बनाया है, उससे बेहतर गाड़ी के बारे में कोई नहीं जान सकता है। उसी तरह से सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, मेवा सगरे, सृष्टि मैंने निर्माण किया है, इसका पालन मैं करता हूँ, इसका प्रलय भी मैं करता हूँ, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, उससे जाके पूछता है। वही भगवान ने भगवत गीता में सारा ज्ञान दिया है, तो यहाँ वो भ्रमित नहीं होता, भटकता नहीं है। जिसने सृष्टि बनाया है, अहम एवं ऐसा अग्रे, तो वो व्यक्ति, उनसे अगर पूछेंगे, उनसे हम ज्ञान पूर्ण लेंगे तो ज्ञान पूर्ण है।
तो इस करके भगवान ने सारा सृष्टि बनाया। भगवान इस सृष्टि के बारे में हर एक चीज जानते हैं, कण कण के बारे में जानते हैं। तो हमारा श्रद्धा अगर विकसित हो, थोड़ा सा हम बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो हम उस भगवान पे विश्वास करेंगे, वो सृष्टि के कारण है। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में संशय आया कि भगवान, जैसे आज के श्लोक में तात्पर्य हम देखेंगे, प्रभुपाद जी हम चर्चा कर रहे थे कि पहले भी उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, श्वेतवस्वतर उपनिषद से, नित्य नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामान। मैं सबकी कामना इच्छा की पूर्ति करता हूँ। तो नारद के मन में संशय आया एक बार कि भगवान कैसे सबका पालन कर सकते हैं, भगवान तो अपना धाम वैकुंठ में या गोलक में आराम से अपनी लीलाओं में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मैं टेस्ट करता हूँ भगवान का। उन्होंने एक चींटी को, उनकी जो जटाएं हैं बड़ी बड़ी, उसमें छुपा दिया कि देखता हूँ इसको कौन भोजन देगा, कैसे ये चींटी बसती है। और कुछ दिन बीत गए तो नारद मुनि कहीं यज्ञ में गए, यज्ञ में भाग लिया, यज्ञ हो रहा था और काफी कुछ दिन बीत गए। फिर नारद मुनि के मन में संशय बना रहा कि भगवान कैसे पालन करते हैं। तो उन्होंने सोचा भगवान से ही पूछना पड़ेगा जाकर। तो वो भगवान के पास गए और भगवान ने देखा कि इनके मन में कुछ चल रहा है, कुछ कुटिल सी मुस्कान है। तो भगवान ने पूछा, हे नारद, तुम, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, क्या है, मुझे बताओ। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। भगवान ने, कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो, क्या है तुम्हारे मन में, क्या चल रहा है। तो नारद मुनि ने पूछा, पता नहीं भगवान, मेरे मन में संशय आया कि आप कैसे सबका पालन कर रहे हैं, सब जीवों का। मैं तो देखता हूँ हमेशा अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तो भगवान ने कहा, नारद, मैं वाकई में सबका पालन करता हूँ, एको बहुनाम विदधाति कामान। कहते मैं कैसे इसका यकीन करूँ, नारद ने पूछा। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी जटाओं में जो चींटी है, मैं उसका भी पालन कर रहा हूँ। नारद ने पूछा, कैसे कर रहे हो। कहते अब जब यज्ञ में थे और जब पुरोहित यज्ञ में हम चावल डालते हैं, कुछ डालते हैं, चावल के कुछ दाने उछल कर तुम्हारी जटाओं में भी गिरे हैं और चींटी उन चावल के दानों को खाकर जी रही है। तो फिर नारद मुनि को समझ में आ गया कि हाँ, भगवान वाकई में बहुत महान है। तो भगवान तो हर जीव का पालन कर रहे हैं, सृष्टि में कोई भी नहीं है इसका भगवान पालन नहीं कर रहे हैं। हम अपना तो हम पालन करते हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम, कितना कुछ चला रहे हैं। लेकिन कितने लोग चींटियों के लिए या जो और छोटे छोटे जीव है उनके लिए कुछ करते हैं, नहीं करते अधिक लोग। लेकिन वो कैसे पल रहे हैं, वो भगवान ही पालने वाला सबको, केवल भगवान कर रहे हैं। हम भी अगर देखेंगे, हम अपने घर में अपने लिए भोजन बनाते हैं, मेहमानों को भी खिलाएंगे, मित्रों के लिए भी करेंगे। लेकिन कितने लोग हैं संसार में जो सोचते हैं कि घर में चींटियों को भी दिया जाए या चूहे को भी दिया जाए, बहुत कम कोई होता है। जो प्रभुपाद जी के पिता गौर मोहन डे बताते हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि किस तरह से वो बताते थे कि उनकी कपड़ों की दुकान थी और रात को बंद करते हुए कटोरी में चावल छोड़ के जाते थे और वो कहते थे, अगर चूहों का पेट भरा रहेगा तो कपड़े नहीं कुतरेंगे। तो वैष्णव सबके लिए चिंतन करता है। तो हम लोग नहीं स्तर पे हैं, लेकिन भगवान तो सबको पाल रहे हैं। अगर चींटियां ये सब कैसे पल रही है, कौन दे रहा है इनको, हम तो नहीं दे रहे हैं। हमारे महान आचार्य हुए श्रीधर स्वामी, वो जब युवा अवस्था में थे, विवाह उनका था, तो उनके मन में काफी ये त्याग का भावना आया। उनको लगा मुझे चलकर प्रचार कार्य करना चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं विवाहित हूँ और अभी युवा हूँ, पत्नी भी युवा है, मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो उन दिनों उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनको लगा कि चलो संतान हो जाएगी तो उसके बाद मैं मैं जो है अपना प्रचार के लिए मैं निकल जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, क्योंकि जो संतान हो जाएगी तो वो माँ और बच्चा एक दूसरे के साथ में रह लेंगी और अपना जो गुजर बसर आसानी से हो जाएगा। तो वो जो माँ जो कुछ दिनों के बाद जब संतान उत्पन्न हुई, तो संतान तो हो गई, लेकिन जो उनकी पत्नी चल बसी, बच्चे को जन्म देते हुए पत्नी गुजर गई। तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उनको लगा कि मैं तो सोच रहा था कि बच्चा हो जाएगा तो माँ बच्चे को देख लेगी, बच्चा माँ को देख लेगा, मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन अब तो और भी दुविधा में फंस गया। अब छोटा बच्चा है, इसको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ, तो मुझे इसका पालन करना पड़ेगा। तो ऐसे सोच के वो बैठ चिंतन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि छत से एक छिपली का बच्चा नीचे गिर गया, अपनी माँ के पास से नीचे जमीन पे गिर गया। तो श्रीधर स्वामी चिंता करने लगे कि अब इस छिपकली के बच्चे का क्या होगा, इसको भोजन कैसे मिलेगा। तभी उन्होंने देखा कि एक कीड़ा सामने से जा रहा था। छिपकली के बच्चे ने फिर जीभ बड़ी बाहर की और कीड़े को निगल गया। श्रीधर स्वामी समझ गए कि भगवान ने सबका इंतजाम किया है, और फिर वो अपने संतान को छोड़कर वो आगे चले गए और प्रचार कार्य में लगे, महान आचार्य बने। तो वाकई में ये तथ्य है, हम सबके पालनहार भगवान ही हैं।
और सबको पाल रहे हैं, तो वही भगवान कह रहे हैं मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, तो चिंता क्या करते हो। हमारे से पहले, हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं, परिवार हमसे पहले भी था, आज भी हम नहीं भी रहेंगे परिवार रहेगा। तो पल पहले भी रहे थे, आज भी पल रहे हैं, आगे भी पलेंगे। लेकिन हम लोग करता हम इतनी मन्नत की भावना रखकर कि मैं पाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये जो भावना जो है, जो अहंकार हमें देहात्म बुद्धि में रखती है, वही हमारे संसार है, बंधन का कारण है। तो ये हम शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम कितने नगण्य हैं, भगवान कितने महान हैं। और वो इतने महान कार्य सबका पालन करते हैं, लेकिन श्रेय नहीं लेते हैं। लेकिन हम लोग कुछ भी करते हैं छोटा कार्य, तो हम श्रेय लेना चाहते हैं, जो हमें लगता है हम कर रहे हैं। और वही हमारी कुंठा का कारण है कि हम कई बार परिवार में, समाज में, बिजनेस में हमें लगता है मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे कोई इसका श्रेय नहीं दे रहा है। मैं परिवार के लिए इतना कर रहा हूँ, उनको श्रेय नहीं दे रहा है। और कई बार मन में आता है कि मैं नहीं रहूंगा तो उनका क्या होगा। तो राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बात एक जगह कह रहे थे, कि जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे बिना मेरा परिवार कैसे चलेगा, वो कहते हैं कुछ दिन मर के देखना चाहिए। तो फिर आगे बोलते हैं मरने का मतलब ये है कि 10-15 दिन मोबाइल बंद करके वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी चले जाओ और वहां जाके हरि भजन करो, और महीने बाद, 15 दिन बाद लौट कर आओगे, देखोगे परिवार बढ़िया से चल रहा है। तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम बीच में आकर हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे कारण चल रहा है। तो वही इसमें भगवान बताना चाहते हैं, वो जो 9 अध्याय का हम श्लोक पढ़ रहे थे, ये सब कुछ भगवान ही है, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति से ही हर चीज फलित फलित हो रही है। तो ये जो हमारी चेतना, ये जो धारणा जो है, भगवान में श्रद्धा जो है, ये कैसे विकसित होती है। साधुओं के संग में, इन ग्रंथों का अध्ययन करने से, बार 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 रिपीटेडली पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं हाँ वाकई में हम तो बहुत तुच्छ हैं, बहुत नगण्य हैं, हम क्या कर सकते हैं। कली के प्रभुपाद जी के सुबह के कोर्ट में प्रभुपाद जी इसमें कह रहे थे, तो उसमें कह रहे थे कि हम सब जो नगण्य हैं, हम है ही क्या, छोटे से क्षुद्र जीव हैं, हम क्या भगवान का सेवा कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो थोड़ा भी सेवा करें, वो भगवान की कृपा है, ये समझ कर कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है और भगवान ने ही हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, इस भाव से भगवान का सेवा करना है। जिन्हें भगवान का सेवा कर क्या सकते हैं, बहुत ही तुच्छ हैं, हम क्या भगवान का सेवा करेंगे। तो इस तरह से हम समझ कर अपनी स्थिति को, और जो भगवान यहाँ बता रहे हैं आज के श्लोक में, कि मैं सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, और मैं ही सृष्टि कारण स्वरूप भी मैं ही हूँ, प्रगति भी नहीं थी, जैसे तुम देख रहे हो, मैं हूँ, प्रलय के बाद भी जो शेष रहेगा मैं ही हूँ। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। तो कई बार जो भगवान इस श्लोक को जो निर्विशेषवादी या मायावादी लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि सृष्टि से पहले मैं, तो वो सोचते हैं जो मैं इस शब्द है वो मुझे, मतलब हमारी बात हो रही है कि हम भी वही हैं, हम वही कृष्ण हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे क्लियर कर रहे हैं कि दो मैं हैं इसमें, एक एक मैं भगवान जो कह रहे हैं वो कृष्ण, और दूसरे कौन है, ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सृष्ट, भगवान सृष्टा मैं है और ब्रह्मा सृष्ट मैं है। एक क्रिएटर है, क्रिएटेड है। तो ब्रह्मा जी जो भगवान कृष्ण वो बनाने वाले हैं, सृष्टा हैं, वो भी मैं है, एक व्यक्ति हैं। और ब्रह्मा वो एक मैं है जो सृष्ट हैं, उनके द्वारा बनाए गए। हम सब जीव, हम भी मैं हैं, हम भी अलग अलग भगवान के भिन्न अंश हैं। हमारी एक अपनी इंडिविजुअल या हमारी अलग अपनी पहचान है, लेकिन अंतर वही है, एको भवना विधाति कामान, वो बनाने वाले हैं, पालने वाले हैं, और हम सब पलित हैं उनके द्वारा। तो ये हमें अंतर है। तो आगे वही उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं तात्पर्य में, जैसे एक व्यक्ति से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं, और उस पुत्र से भी आगे आगे पुत्र उत्पन्न होते हैं, लेकिन सबके सब क्या है, मानव प्राणी ही हैं। लेकिन लेकिन फिर भी जो कहने को सारे के सारे मानव हैं, पिता भी मानव है, पुत्र भी मानव है, उस पुत्र के आगे जो संतानें होंगी वो भी मानव है, लेकिन फिर भी पिता पुत्र से और पौत्र से भिन्न है। जो पुत्र है पिता का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है। पिता पुत्र जो पिता पुत्र भी पिता बन सकता है, लेकिन पुत्र अपने पिता पिता का स्थान नहीं ले सकता है। समझ रहे, मतलब पुत्र अपने कोई व्यक्ति अपना अपनी संतान का पिता बन सकता है, लेकिन अपने अपने पिता का स्थान नहीं ले सकता, मतलब अपने बेटे का दादा नहीं बन सकता है वो। उसी तरह से हम भगवान कृष्ण, हम उनके संतान हैं, तो हम भी, हमारे भी, हम भी आगे जो जो
जो 6 तरह के रूपांतरण होते हैं, आगे भी जो संतान होती हैं, लेकिन फिर भी भगवान और हमें अंतर है। भगवान सृष्टा पिता है, हम लोग सृष्ट हैं। फिलोसफिकल श्लोक है, अब उसको बाद में पढ़ सकते हैं। भगवान और ब्रह्मा दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व हैं, दोनों इंडिविजुअल हैं। जैसे आप भी हैं, मैं भी हूं, तो हम अलग अलग हैं, उसको हम नकारा नहीं जा सकता। प्रभा जी क्लियर कर रहे हैं। जैसे भगवान भगवता में बोलते हैं अर्जुन को कि ऐसा कभी समय नहीं था, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, सारे के सारे राजा जो एकत्र यहाँ नहीं थे, हम पहले भी थे, आज भी, भविष्य में भी रहेंगे। तो यही तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं। श्रीपाद शंकराचार्य उनका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं आगे। तो उन्होंने भी, क्योंकि उन्होंने कुछ पर्पस से, जो क्योंकि जो पहले बुद्ध धर्म था, उसको धीरे धीरे दोबारा से जो है वैदिक संस्कृत को लेकर आना था। तो उन्होंने इस तरह से प्रचार किया था कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन साथ में फिर भी कहे गए थे लास्ट में नारायण और परा व्यक्त। लेकिन जो श्री कृष्ण नारायण है, सृष्टि से परे हैं, और समग्र सृष्टि के बाकी जो सृष्टि है उनसे आगे प्रकट हुई है। तो इस करके, लेकिन जो उनके आगे जो अनुयायी हैं, वो जो लास्ट लास्ट जो उनका उपदेश है उसका पालन नहीं करते हैं। वो कि नारायण प्रवक्ता भज गोविंदम मूढ़ मते, कि अंत काल में तुम्हारा जो ज्ञान है तुम्हारे काम नहीं आएगा, अंत काल में भगवान का भजन ही काम आएगा। लेकिन ये जो इस अंडरस्टैंडिंग को वो नहीं लेते हैं, लेकिन जो पहले की जो जो उसको समझने का प्रयास करते हैं, वही चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक है, मैं सबका स्रोत हूँ। अगर हम अपनी बुद्धि से सृष्टि को और सृष्टि के स्रोत को, अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम भी भगवान को अपनी स्थिति गलत समझेंगे। तो जो व्यक्ति तो 3 तरह से जो मुख्यतः भगवान को खोज करने का जो माध्यम है, अध्यात्म का जो पथ है, तो उसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, और एक जो भक्ति का मार्ग है, जो हम लोग भक्त उसका पालन करते हैं। तो ज्ञान योगी वो होते हैं जो सृष्टि से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, संसार से जो ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट है, वो उससे निकलना चाहते हैं, उनको संसार से कोई आसक्ति नहीं होती, निरासक्त हो जाते हैं। तो वो लोग ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करने का पालन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और भगवान के निराकार अव्यक्त रूप में आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मैं कष्ट में हूँ, तो भगवान तो कष्ट में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब भगवान का शरीर नहीं हो सकता। तो भगवान को वो निराकार समझते, कोई उनका आकार नहीं, कोई शरीर नहीं है, ये समझते हैं वो। और दूसरी ओर जो कर्म योगी हैं, वो संसार के प्रति अभी निरासक्त नहीं है, वो संसार को भोगना भी चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म के पथ पे भी चलना चाहते हैं। तो वो लोग भगवान के निराकार की ओर आसक्त होने के बजाय वो भगवान की सेवा में, कर्म कार्य का जो अलग अलग तरह के कार्य उनमें लगने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आसक्त हैं, लेकिन फल के प्रति क्या होते हैं, आसक्त होते हैं। तो दोनों ही मार्ग जो हैं बिल्कुल ही व्यक्ति को जो लक्ष्य से च्युत कर देते हैं, लक्ष्य से अलग ले जाते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, जो संसार से ऊब चुका है, निराश है, वो भगवान को निराकार समझ बैठता है कि मेरे तरह भगवान के कष्ट नहीं हो सकते। और जो दूसरी व्यक्ति है, जो संसार में उसको भी आसक्ति है, लेकिन वो उच्च लोगों को जाना चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो कार्य तो करता है, लेकिन उनके फलों के प्रति आसक्त रहता है। तो वो भी भगवान के लक्ष्य को उसका भी पहुंचना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, जो भक्तों का मार्ग है, वो ना तो संसार से निराश होते हैं, वो ना ही संसार के प्रति आसक्त हैं। जैसे आज के श्लोक में बोल रहे हैं, अहम एवं सगरे, क्योंकि भक्त जानता है सब कुछ भगवान से निकला, भगवान की शक्ति है, उसको भगवान की सेवा में ही लगाना है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो हर वस्तु को भगवान का सेवा में लगाने का प्रयास करता है। इस करके ना तो वो ज्ञान योगी की तरह वो भगवान के निराकार ब्रह्म की ओर वो पथभ्रष्ट हो जाता है, ना ही वो कर्म योग के पथ पे चलकर फल के प्रति आसक्त होकर वो भगवान के समझने, भगवान के पास पहुंचने की बजाय वो संसार में ही आसक्त, कर्म फल के आसक्त होने के कारण संसार में ही रह जाता है। लेकिन जो भक्ति का जो मार्ग है, बिल्कुल ही सेफ मार्ग है, क्योंकि वो समझ रहा है कि भगवान ही स्रोत हैं, और जो कुछ हम देख रहे हैं भगवान की शक्ति के रूप में, भगवान से अभिन्न है, और भगवान को उनकी सेवा में, उनको सेवा में लगाना है। और ऐसा जो व्यक्ति है, वो सरलता से भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। जैसे बहुत से उदाहरण हम उनसे समझ सकते हैं, तो कई प्रभुपाद जी के कई कई ऐसे वाक्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उनके माध्यम से। जैसे प्रभुपाद जी
एक बार कहीं जा रहे थे शिष्यों के साथ अपने, और तो रास्ते में एक सुंदर सी कोई युवती आगे से आ रही थी, तो प्रभुपाद जी के शिष्य भी सारे युवा थे, हम जानते हैं उस समय। तो एक ने फिर एक स्त्री उसकी और युवती की ओर थोड़ा देखा मुड़कर, तो उसे नहीं पता था, प्रभुपाद जी से मुड़ के प्रभुपाद जी ने शिष्य की ओर देखा। और शिष्य मुड़ा, प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों, सुंदर है ना? तो शिष्य शर्मा गया, उसने सोचा प्रभुपाद जी ने मुझे देख लिया। तो प्रभुपाद जी ने मुस्कुराए, प्रभुपाद जी ने कहा जरा सोचो, सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टा कितना सुंदर होगा। अगर भगवान द्वारा बनाई गई स्त्री इतनी सुंदर लग रही है तो बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। और उस व्यक्ति को समझ में आ गया वाकई में कि अगर भगवान कितने सुंदर होंगे, तो हम जब भी कोई सुंदर वस्तु देखें, फूल देखें, किसी का बड़ा घर, बड़ा बंगला, कुछ भी हम देखें, तो हमें क्या ध्यान चिंतन करना चाहिए कि ये जो बनी भगवान की वस्तु जो भगवान से निकली है, ये इतनी सुंदर आकर्षित लग रही है, तो बनाने वाला भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे। तो ये जो चेतना है, ये जो भावना है, ये भगवान आज के श्लोक में वर्मा जी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। जो भी तुम देख रहे हो वो भी मैं ही हूं। तो ये जो भावना है, ये जो कृष्ण भावना है, कृष्ण भावना भावना संग जो है, कि हर वस्तु में, हर जीव में हम जब उसके साथ हम कुछ भी आदान प्रदान करते हैं, तो कृष्ण की भावना कैसे हमारे अंदर विकसित हो। तो ये कृष्ण भावना संघ, इस संघ के माध्यम से, भक्तों के संघ के माध्यम से, जो हमारी विधि है, भक्तों का संघ हम करते हैं, नाम जप करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और हम जब जितना ज्यादा एक्टिविटीज को करेंगे, हमारी भावना चेतना कृष्णमयी रहेगी, कभी भी इधर उधर नहीं हो पाएगी। व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। तो वो जो बुद्धि हमारी क्या, व्यवसात्मिका फिक्स रहेगी, भटकेगी नहीं, एक जगह पिन पॉइंटेड फोकस रहेगा। तो पिन पॉइंटेड फोकस रहेगा तो फिर क्या होगा, हमारे अभद्र नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। उदाहरण देते हैं लेंस का। आप लेंस से एक जगह पेज पे फोकस कीजिए सूर्य की किरणों को, तो थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, उसको जला देगा वो उस पेज को, अगर फोकस पिन पॉइंटेड वहां पे रहेगा। उसी तरह से जो भगवान की जो भगवान से संबंधित जो भी जितने भी नवदा भक्ति के अंग हैं, शरणम कीर्तनम समरणम वंदनम, अगर पिन पॉइंटेड हमारा फोकस उन पे रहेगा, तो हमारे जो अभद्र है सारे के सारे जो हृदय में है वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे भस्म हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत पढ़े, भक्तों का संग करें, तो यही श्लोक में बताना चाहते हैं। तो अगर किसी का कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा 15 मिनट है और हम पढ़ लेंगे और इसको आगे। श्लोक बहुत ही बड़ा है ये। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता, हरे कृष्ण। मुझे ये ह्यूमन बींग्स, उनमें भी ये शक्तियां होती है, अंतरंगा बहिरंगा अंतरदृष्टि शक्ति। कौन सी? एक ह्यूमंस जो है हम, तो हमें भी कोई अंतरंगा शक्ति है क्या? नहीं, नहीं देखिए, अंतरंगा शक्ति शक्ति हमारे अंदर है, ठीक है ना, लेकिन जो जो अंतरंगा शक्ति का चर्चा जो हो रहा है भगवान से संबंधित, वो राधा रानी से चर्चा हो। नहीं, अंतरंगा मीन्स मतलब इंटरनल है, हमें इंटरनल पोटेंसी, मतलब भगवान को, है। हाँ जी, जो भगवान को जो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति होती है, आह्लादना शक्ति, उसको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं, राधा रानी। तो आदान तो कैसे आनंद प्रदान करती हैं भगवान को, वो भगवान की सेवा में ज्यादा से सेवकों को लाकर, ये राधा रानी का कार्य अंतरंगा शक्ति का। तो वो कैसे करती हैं, वो जो वो देवम प्रकृति माश्रिता, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने जो उनके आगे जो गोपियां हैं या गुरु परंपरा, उसके माध्यम से, और सेवकों को भगवान की सेवा में लेकर लाना, लगाना, उस माध्यम से करते हैं। शक्ति हम सबके अंदर है, बहिरंग हमारी शक्ति, मतलब जैसे हमारे अंदर भी एक जो हम कहते हैं विल पावर, तो आप हमारी जो विल पावर को हम कह सकते हैं, हमारी इंटरनल जो एनर्जी है, और एक्सटर्नल एनर्जी हम जो बाहर से प्रयास करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, हाथ पैर के इसके माध्यम से, ये हमारी एक्सटर्नल एनर्जी है, बाहर बाहरी शक्ति है। अंदर हमारी जो विल पावर है, इंटरनल शक्ति है, लेकिन उस तरह से नहीं है जो हम भगवान की शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। उस तरह से तो नहीं है। और फिर जब हम डगमगाते, जैसे हमें ड्यूअल ये होता है, नहीं हम करे या ना करे, वो मार्जिनल कहलाएगी क्या? जैसे हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, किसी पॉइंट पे नहीं डिसाइड कर पाते हैं। इंटरनल हमें होता है कि यस हमें वी शुड गो एंड डू दिस। एक्सटर्नली हमें लगता है नहीं, कौन जाएगा, क्या करेगा। क्या ये इस बीच जो हमारा ये चल रहा है, इज इट मार्जिनल पोटेंसी? नहीं,
जो हम पोटेंसी की चर्चा करें ना, पोटेंसी भगवान से संबंधित है। हाँ, वो तो नेचुरल है वो, मतलब अब वर्ड वही आ रहा है, हम जो भी है, मतलब जो हम इन बिटवीन ड्युअलिटी जो होती है हमारी, पोटेंसी तो मैं यूज नहीं करूंगी, सॉरी, हम यही जो होते बीच में जब होते हम यस से यस और नो जो हमें, वो कौन सा हमें किस चीज को, एंड हाउ टू ओवरकम दैट, वो किस चीज से हम रहते हैं, करे या ना करे, वो कौन सी शक्ति होती है उस टाइम? हाँ, तो शक्ति, हाँ हाँ जी, तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि एहम एव सगरे, भगवान से सब कुछ प्रकट हुआ है, भगवान की शक्ति है। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, जैसे पुत्र पिता का अंश है, तो पुत्र में भी पिता जैसे गुण होते हैं, ऐसे हमारे अंदर भी गुण हैं। जैसे भगवान का मन है, भगवान का हृदय है, हमारा भी मन है, हृदय है। और जो मन के जो कार्य होते हैं वो सोचना और महसूस करना और फिर उस पर एक्ट करना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, मन के कार्य होते हैं ये। तो हमारा भी मन है, भगवान भी चिंतन करते हैं, भगवान भी फिर उस पर जो है फिर महसूस करते हैं, हाँ अगर उसको करूंगा ऐसा लगेगा, और भगवान उस पर कार्य करते हैं। ऐसे हमारा भी मन है, हम भी सोचते हैं फिर उसको महसूस करते हैं। मान लो आपको सोच रहे हो कहीं जाने का कि हम फिल्म देखने जाएंगे, आपने चिंतन किया, फिर आपने महसूस किया कि हाँ वाकई में मजा आ जाएगा फिल्म देख के, फिर आप उसको करते हो, तो मन के कार्य हैं। तो जो मन जो है हमें बार बार, मन एक पेंडुलम की तरह है, उसका कार्य है संकल्प विकल्प। आज वो बोलेगा कि ये आप ये चीज खाइए, मीठा खाइए, अच्छा है आपके लिए। कल को वही मन बोलेगा मीठा मत खाओ, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर बोलेगा कुछ दिनों के बाद हाँ खाइए, अच्छा है। तो संकल्प विकल्प पेंडुलम की तरह मन कार्य करता है। और हमें जो मन है, मन अपना कार्य कर रहा है। हमारी बुद्धि जो है वो बुद्धि अपना कार्य करती है। बुद्धि का काम है कि मन जो आपके सामने जो प्रपोजल दे रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, बुद्धि ने उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। बुद्धि शार्प होनी चाहिए। और हम जो जीव आत्मा है वो बुद्धि को इस्तेमाल करके, जो मन ने जो प्रपोजल हमें दिए और बुद्धि ने सेलेक्ट किया ये करना ये नहीं करना, और हम जो जीव आत्मा है हमें फिर उसको इस्तेमाल करना है कि हाँ कि बुद्धि ने ये बोला है मुझे ये कार्य करना है। जैसे मन बोलेगा लाल लाइट है, कोई बात नहीं पार कर ले, कोई नहीं सड़क खाली है। बुद्धि बोलेगी लाल लाइट मत पार कर, खतरा है, अचानक गाड़ी आ जाएगी तो डेंजर में पड़ जाएगा। और जो आत्मा है जीवात्मा, वो बुद्धि की आवाज सुनेगी, बुद्धि कह रही है कि हाँ खतरा है, तो आत्मा नहीं करेगा अगर उसकी बुद्धि शार्प है। तो मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, समस्या का है हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। समझ, हर जीवात्मा का मन चल रहा है, बुद्धि भी चल रही है, हम नहीं चल रहे हैं। तो हमारा कार्य, आत्मा का कार्य क्या है, परमात्मा से कनेक्शन बनाए रखना, हायर कनेक्टिविटी। तो हायर कनेक्टिविटी हमारी होती है तो हम कभी भी यस नो में नहीं फंसते, हम कभी भी फिर यस ही होता है, हमें पता क्या करना है, भगवान से कनेक्टेड है, गुरु से कनेक्टेड है। तो हम जो भी कार्य करें, भक्त क्या सोचता है, क्या ये गुरु भगवान को प्रसन्नता देगा, ये हमारा मापदंड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने जो कहा सब सही है, बाकी सब सब निरर्थक है। तो हमारा बस ये हमारा निष्कर्ष है। तो जो हमारे हायर कनेक्शन होता है भगवान के साथ, गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, तो मन के जो प्रपोजल हैं उसको हम बुद्धि के माध्यम से समझते हुए हम सही निष्कर्ष पे निकलते हैं। तो मन का जो शोर है उसको शांत करने के लिए, मन शोर करेगा, मन का कार्य शोर करना। मन एक समुद्र की तरह है, कभी शांत रहेगा, कभी अचानक शांत हो जाएगा। तो कभी भी कब शांत होगा हमें पता नहीं है। तो मन कभी भी शांत होगा, लेकिन मन के शोर से ऊपर जो शोर होता है वो जो है हमारा, मन से ऊपर हमारे वाणी का शोर होता है। इस करके जब जब हमारा मन परेशान करे, हमें वाणी को ऊंचा कर देना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वाणी के शोर से ऊपर होता है हमारे कार्यों का शोर। तो अगर हम कार्यों में लग जाएं, जैसे ग्रंथ वितरण कर रहे हो, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, भगवान का भोग लगा रहे हो, उस समय भूल जाओगे, मन भी भूल जाओगे, बुद्धि भूल जाओगे, खुद भी भूल जाओगे, परिवार को भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। तो क्यों? क्योंकि मन से ऊपर, मन का शोर जो है उससे ऊपर शोर है हमारे वाणी का, वाणी से ऊपर शोर है हमारा कार्यों का। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, वो कार्य में लग जाता है। ग्रंथ नहीं पढ़ने का समय लगता, पढ़ने का मन नहीं करता, इन चीजों में रुचि नहीं आती है, कोई बात नहीं, मंदिर जाओ, सेवा में लग जाओ। और जब सेवा में लग जाओगे, मन और वाणी दोनों नियंत्रित हो जाएगी। तो इस करके जो तरीका यही है। तो इसी करके बार बार बोल, नित्यम भागवत सेवा रोजम क्यों पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ने से पहले रोज भागवतम का सेवा करना। तो भागवतम पढ़ो ऊंचा ऊंचा, या फिर किसी भागवत मंदिर में जाके भक्तों का सेवा करो। ऐसा करने से जो हमारा मन है वो ऐसे प्रपोजल हमारे सामने नहीं रख पाएगा। प्रपोजल आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारी बुद्धि अध्यात्म को सुनने से, ग्रंथों को पढ़ने से बुद्धि शार्प हो जाएगी और मन के प्रपोजल को डिसाइड कर पाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है सीधा जाके सेवा में लग जाओ बस।
लेकिन भक्तों ठाकुर बोलते थे, अगर आपको शुद्ध भक्त बनना है, आध्यात्मिक प्रगति करना है, आपका नाम जप में रुचि नहीं लगता है, ग्रंथों में रुचि नहीं है, कुछ भी मन नहीं लगता, कुछ नहीं करना है, जाके भक्तों के बीच में जाके बैठ जाओ बस। भक्तों के सामने थोड़ी देर बैठ के रोज बैठोगे जाके, और कब आप महान भक्त बन जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। संगात संजायते कामा, भगवान कृष्ण भगवद्गीता में बोलते हैं, जैसा हम संग करते हैं हमारी कामनाएं वैसे विकसित हो जाती है ना। तो इस तरह से है, अगर हम ऐसा रखेंगे, इस तरह से कार्य करेंगे, तो जो सेवा तो है सबसे परफेक्ट मार्ग है। अल्टीमेटली अध्ययन करना, श्रवण करना, सबका पर्पज क्या है? भगवान का सेवा में, जो लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम में ही, भक्ति में, सेवा में लगना है ना, है तो क्या अप्रीत, बिना किसी उसके डिजायर के, तो सीधा ही सेवा में लग जाओ। तो हम चर्चा करें आज के श्लोक में, जब पता भगवान सृष्टि करता वही है, सब कुछ भगवान से निकला है, सब कुछ हम देख रहे हैं, भगवान की शक्ति, मेरे पिता माता भाई बहन बंधु, मेरे लक्ष्य में गाड़ी बंगला जो भी चाहता हूँ भगवान की शक्ति है, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? सीधा भगवान से प्रेम करने लग जाएगा, है कि नहीं? इस करके भागवतम में यही कहा गया है कि तस्माद मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कृतव्य च नित्य, श्रोतव्य कृतव्य च पूज्य नित्य जस्तता। मतलब तस्माद एक है ना मन था, जब पता लगा भगवान अहम एश अग्रे, भगवान ही स्रोत है, पालनहार सब कुछ वही है, तो क्या करो? तस्मात, तुरंत एक है ना मन था, एक मन हो जाओ। भगवान सात्वतम पति, भगवान शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, तो क्यों ना मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं। और क्या करूं? श्रोतव्य, सुनूं भगवान के बारे में, कृतव्य, जो सुना बोलूं, पूज्य, फिर पूजा करूं, पूज्य च नित्य, नित्य करूं। तो सुनेंगे जो हम, वो हम जब सुनेंगे फिर हम क्या करेंगे? उसको उस पर करेंगे भी। तो सुनेंगे तो भगवान की पूजा करेंगे, तो सुनेंगे नहीं, भगवान की पूजा क्यों करेंगे? भगवान की महानता जितनी पता लगेगी उतने हम भगवान के सामने झुकेंगे। प्रभुपाद जी को उनके शिष्य बोलते थे, एक शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी को, मेरे को अंदर से कोई भाव नहीं आता आपको प्रणाम करने का। प्रभुपाद जी ने बोला, प्रणाम करो, भाव अपने आप आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, क्यों प्रभुपाद जी की महानता को समय जानते नहीं थे ना वो। प्रभुपाद जी भी लगा हमारे बीच में बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, क्या महानता है, वो आज पता लगती है बाद में, है कि नहीं? तो भगवान जब धराधाम पे थे, महानता पता नहीं लग रही थी किसी को, पांडवों को, किसी को भी। पांडव समझते थे, लेकिन कौरव कोई समझ नहीं रहा था कितने महान है भगवान। लेकिन जब बाद में भगवान जाते हैं, इस करके आविर्भाव से ज्यादा हम तिरुभाव दिवस को ज्यादा मनाते हैं भक्त समाज में, वैष्णवों के। जब वैष्णव जो होते हैं पता नहीं लगता कि वैष्णव छुपाता है। वो प्रभुपाद जी जब थे, उन्होंने एकमात्र प्रयास क्या था, भगवान ही हम एवं अग्रे हैं, और सारे संसार को पता होना चाहिए। लंदन गए तो इस्कॉन में राधा लंडेश्वर, पेरिस गए राधा पेरिस ईश्वर, ऐसे मंदिरों का स्थापना किया, विग्रहों का नाम ऐसा रखा। तो केवल भगवान को आगे रखा, खुद को नहीं रखा, तो लोग नहीं जानते थे उनके बारे में कितने महान है। लेकिन भगवान को तो पीछे हटने वाले हैं। आज कितना प्रभुपाद जी का नाम पूरे संसार में, भगवान, अगर इस्कॉन का चर्चा होगा तो प्रभुपाद का चर्चा होगा, है ना। जब जब कीर्तन होता है, जब कृष्ण कृष्ण हम बोलते हैं, तो भक्त लोग 2 फुट नाचते हैं। जब जय प्रभुपाद बोलते हैं 4 फुट उछलते हैं ऊपर। तो भगवान का महानता, साधुओं का महानता इस बाद में पता लगता है धीरे धीरे, है ना। सबसे जब हमें पता लग जाए कि भगवान स्रोत है, तुरंत सेवा में लग जाओ। सबसे शॉर्टकट तरीका है आध्यात्मिक प्रगति करने का, सेवा में लग जाइए। लगना सेवा में ही है। भगवान यही बोल रहे हैं आज के श्लोक में, आगे हम पढ़ेंगे, यही बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे से निकला, सेवा में लग जाओ। अगर सेवा दे दिया, ये चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तार करो। फिर आगे उन्होंने नारद को दिया, नारद ने इसका विस्तार उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया, फिर ब्रह्मा जी ने पूरा भागवत में जो चर्चा कर रहे हैं, इन 4 श्लोकों का विस्तार है सारा। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भक्तों के जाने के बाद ही उनका पता चलता है, जैसे आंवले का स्वाद भी बाद में ही पता लगता है। तो आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, बड़ा प्रेरणादायक था, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। आपने बहुत से डाउट, हाँ जी, आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरी बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न हो या टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारों का रिप्लाई मिल गया, तो बहुत ही सेशन वंडरफुल रहा, अच्छा है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत आपने इतना पूरा इतना सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से वो क्लियर किया। मेरा भी वो जो था डाउट वैसे क्लियर हो गया
मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब ऐसे जो भगवान के प्रति है ना, जो प्रेम को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और अधिक हमारे अंदर जो प्रेम बढ़ जाए भगवान के प्रति, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप बता दें तो। हाँ जी, तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं भगवान के प्रति प्रेम का विकास कैसे कर सकते हैं। तो तरीके हैं, हम जानते हैं तन मन धन से भगवान का सेवा होता है, या तो हम अपना तन लगा दें या मन लगा दें, धन लगा दें। अंग्रेजी में कहावत है वेर एवर मनी गोज हार्ट गोज। हम जहाँ अपना पैसा देते हैं ना, हमारा हृदय अपने आप जाता है। अब एक आदमी है, व्यक्ति है, 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करता है, पर पैसा कहाँ दे रहा है? पत्नी को दे रहा है, बच्चों को दे रहा है। तो मन कहाँ रहता है उसका? काम करते हुए वहीं रहता है। क्यों वहां रहता है? तो जिनको पैसा दे रहा है वो चिंतन कर रहा है कि मैं इनको दे रहा हूँ, तो मे भी मेरे बारे में चिंतन करते होंगे, मेरे बारे में सोचते होंगे। इस करके या तो मन दे दें, या तन दे दें, या धन दे दें। जहां हमारा धन जाएगा, तन हमारा लगेगा। हम जहाँ तन देते हैं, जैसे कोई देशभक्त है, वो देशभक्त कैसे बना? जन्म से देशभक्त नहीं था वो, अपना तन उसने क्या किया? देश की सेवा में लगाया, तो देशभक्त बन गया। तो जैसे हम धन का उदाहरण दिया, धन आपने लगा दिया, आदमी कर रहा है मेहनत, परिवार को दे रहा है, तो वो आपके वहां देगा। आप किसी मंदिर में दान दोगे, अब मंदिर का चिंतन करोगे, हर महीने में से 1200 की पर्ची कटाते हैं, लगता तो कुछ है नहीं, कुछ करते हैं, सोचोगे ना। जब हम जाते हैं तो अरे कुछ भी नहीं, खिचड़ी खिला रहे हैं, 1200 मेरे से लेते हैं, पड़ोसी से 2500 लेते हैं, वो 5000 वो देते हैं, शर्मा जी, लेकिन लग तो कुछ रहा नहीं है। जाएगा ना चिंतन। तो जहां हमारा धन जाता है, जहां तन लगता है, अपने आप हमारा मन वहां चले जाता है। इस करके हम किसी तरह से भगवान का सेवा में लग जाएं, तन मन धन जो भी है जैसे भी हम लगा सके। हर एक की अपनी सामर्थ्यता है। कोई समय नहीं दे सकता है, वो धन दे सकता है, वो धन नहीं दे सकता, समय दे सकता है। प्रभुपाद जी भगवान 2 बार बोले हैं भगवत गीता में, 9 और 18वें अध्याय में, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्को माम एव सत्यम ते प्रति जानी प्रयोजन। अपना मन मुझ में लगाओ। कैसे लगेगा भगवान में मन? तो जब हम अपना तन या धन भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो धन दे सकते हैं धन लगाइए, जो तन दे सकते तन लगाइए। और भगवान ने कितना सरल कर दिया 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। भक्ति होना चाहिए, एक पत्ता चलेगा तुलसी का, या पुष्प फूल भी दे दो। अगर फल महंगा है तो कोई बात नहीं, कहते तुलसी का पत्ता दे दो, अगर तो जल दे दो, फूल दे दो, कुछ तो दे दो। तो हमारे को बोल रहे भक्ति के साथ दो, लेकिन भक्ति तो हमारे में है नहीं भगवान के प्रति। तो वही बात है, जहां पे हमारा कोई कुछ एनर्जी लगती है, मन वहां भक्ति अपने आप धीरे धीरे समय के साथ आ जाता है। हम मंदिर में, घर में फूल उगाइए, मंदिर में रोज आइए कि मैंने फूल तोड़ने जाना है। आप देखना कुछ दिनों के बाद फूल आप जो अर्पण करने जाएंगे, एक दिन वो आ जाएगा, बरसात भी होगी ना, आपको चिंता रहेगा मुझे फूल आज मेरे को रह गए भगवान के सेवा में देने थे मैंने। तो इस तरह से जब हम पत्रम, कितना सरल है, पैसा नहीं दे सकते, भगवान ने तो बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और पापा जी बोलते हैं उसके प्रवचन में, गरीब से गरीब व्यक्ति भी नहीं कह सकता मैं कृष्ण का भक्त नहीं बन सकता हूँ। तुलसी पत्ता कौन नहीं दे सकता है? फल महंगे हो सकते हैं, लेकिन फूल तो कोई अपने क्यारी में लगा सकता है ना। भारत में तो आप कहीं भी जाके मांग लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। विदेशों में प्रभुपाद इस लेक्चर में कह रहे हैं, कहीं फूल तोड़ने जाओगे तो गोली चला देते हैं वो, ट्रेसपैसिंग नोट लो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब किसी को बोलो मुझे फूल चाहिए मंदिर देने, कोई मना नहीं करेगा आपको। अगर नहीं हो सकता तुलसी पत्ता, अगर वो नहीं है जल तो हर कोई दे सकता है ना। तो जल देंगे तो वही चीज है, भक्ति नहीं है, भगवान और भक्ति का साथ दो। तो उदाहरण जो प्रभुपाद जी का दिया, उन्हें शिष्यों को बोला आप प्रणाम कीजिए, भाव अपने आप आ जाएगा। तो देना शुरू कीजिए, भाव अपने आप आ जाएगा, मन आ जाएगा, प्रेम विकसित हो जाएगा। प्रेम कैसे विकसित होता है? जैसे एक स्त्री ने संतान को जन्म दिया, तो कैसे प्रेम विकसित होगा? ऐसे ही हो जाएगा जन्म देने से नहीं। जो बच्चे का वो सेवा करती है और बच्चा देखता है माँ मेरी सेवा कर रही है, हमेशा उसी को देखता है, उनमें प्रेम विकसित हो जाता है। अगर कई माँ जो बच्चों को जन्म देकर छोड़ देती हैं, तो प्रेम विकसित होता है? नहीं होता है। तो इसी तरह से हम जब सेवा में लग जाएंगे तन मन धन से, अपने आप प्रेम विकसित हो जाएगा। तो घूम फिर कर नित्यम भागवत सेवा भी आ जाएंगे। तो लविंग डिवोशनल सर्विस को प्रभुपाद जी ने भक्ति कहा है, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। पहले सेवा करेंगे, भक्तिमयी भक्ति भी हो जाएगी, और फिर प्रेम भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो उस करके किसी तरह से लगे सेवा में। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। और कोई? सुमन माता जी, आपका कोई प्रश्न है? आप इतने प्रश्न पूछते, आज पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के। प्रभु जी, मेरा एक्चुअली छूट गया बीच में। आपने बोला था ना जो 4 श्लोक की गीता है। हाँ जी, चतुर्श्लोक। वो कौन से चैप्टर का था? 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक। अभी पढ़ेंगे माता जी हम लोग, अभी 5वें पे हम लोग।
प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, आपने बोला था कि जो ये वाला जैसे हम फूल देखते हैं या कोई भी अच्छी चीज देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो बनाने वाला है वो कितना अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी वैसे तो कृष्ण भगवान बहुत अच्छे हैं, इतने इतने सारे श्लोक हैं उनके बारे में और इतना मतलब डिटेल में उनके वो दिया है। तो मेरा ये प्रश्न है, जो जैसे कोई अच्छी चीज होती है वो नेसेसरी नहीं है कि जो बनाने वाला है वो बहुत सुंदर होगा। जैसे कोई गाता है बहुत अच्छा है, ये तो नहीं है कि वो गाने वाला बहुत सुंदर होगा। ये मैंने पूछना था। हाँ जी, हाँ जी। क्या स्टेटमेंट है ये कि जो जब हम देखेंगे तो ऐसे कल्पना करेंगे कि जो बनाने वाला है बहुत सुंदर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है, और ये जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सुखदेव गोस्वामी के मन में भी संशय आया। तो वो पहले जो ब्रह्मवादी थे और वो सोचते थे कि जो भगवान है, क्योंकि ब्रह्मवादी में जो चर्चा कर रहे थे, उनको लगता है कि संसार में लोग इतने दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, गाते बहुत सुंदर हैं, बातें बहुत मीठी मीठी करते हैं, मुख में राम बगल में छुरी। तो वो भी यही सोच रहे थे कि तो अगर संसार में लोग ऐसे, भगवान का रूप नहीं हो, भगवान का रूप नहीं हो सकता, भगवान व्यक्ति नहीं हो सकते। सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम बोले हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, उनको भी मन में यही था कि जरूरी थोड़ा कि भगवान सुंदर होंगे। तो वो चर्च, वो घर छोड़ के चले गए तुरंत, वो इसमें फंसने, समाज में फंसने नहीं चाहते थे, भगवान की माया में। तो व्यासदेव ने 2 अपने शिष्यों के पीछे पीछे भेजा। जब वन से जा रहे थे तो 2 श्लोक उन्होंने गाए। तो नटवरम बप्पू करके एक श्लोक आता है, भगवान की सुंदरता के बारे में उन्होंने चर्चा गाया, तो वो मोहित हो गए। इतने सुंदर, सुंदर तो हम आज जैसे आपने बताया कि हम सुंदरता क्या समझते हैं, हमारे जो अनुभव के अनुसार हम सुंदरता समझते हैं, अनुभव से परे की सुंदरता में पता नहीं है, वो उनको भी नहीं पता थी। लेकिन जो नटवर बप्पू श्लोक है, तो उसको आप सुनेंगे, उतना सुंदर भगवान जैसे चलते हैं एक नर्तक की तरह, उनका चलना बोलना गाना सब एक नाच की तरह, जो इतना सुंदर श्लोक उन्होंने गाया। और एक माला कान के आप फूल लगा के रखते हैं और चलते हुए ऐसे हिलाते हैं उसको, इस कान पे चले जाता है, फिर ऐसे हिलाते हैं यहाँ आ जाता है, ऐसे चलते हैं भगवान। तो बहुत सुंदर उन्होंने सुना सुखदेव गोस्वामी ने। तो जो सुंदरता की उनकी जो प्रकाष्ठा थी, जो कल्पना थी, जैसे आपकी और मेरी है, तो उन्होंने समझे तो कहीं परे है, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। ठीक है ना, जो सुंदरता आप बता रहे हैं वो ठीक है, हो सकता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो इतनी परे सुंदरता, हैरान हो गई। लेकिन फिर भी सोचा, अक्सर संसार में देखते हैं सुंदर व्यक्ति जो होता है मन का उतना ही बुरा होता है। हम कई बार ऐसा हमारा अनुभव भी होता है, लोग इस तरह धोखा खा जाते हैं। तो फिर वो उनका फिर भी मन संशय रहा। तो अगला श्लोक उन्होंने जब दूसरा श्लोक फिर जब सुनाया, बच्चों ने खेलते खेलते गा रहे थे, उसमें वो बोलते हैं, अहो बक्यम सतन कालकूटम, जो बक्की की बहन पूतना है, वो अपने सतनों पर कालकूट विष लगा कर आई थी। ऐसा विष जो थोड़ा सा भी कोई स्पर्श कर ले तो बचेगा नहीं। और उसका भगवान ने क्या किया, उसका उद्धार कर धात्री बना दिया, नर्स बना दिया अपने गोलोक, अपने धाम में, वैकुंठ में, गोलोक में। तो जब उन्होंने ये सुना कि व्यक्ति सुंदर भी है और इतना दयालु, अपने दुश्मनों का भी उद्धार करता है, तो तुरंत आकर्षित हो गए और पूछा अपने बच्चों से, ये तुमने कहाँ से सुना, कौन वो व्यक्ति है? उन्होंने बताया, हमने तो व्यास से सुना है। और बोले तो मेरे ही पिता ने उनको छोड़ा है हमें। फिर वापस घर आए, व्यास से पूरा भागवतम सुना। तो इस करके हम जो सुनते हैं बिल्कुल सही बात है, इस करके हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन सिमिलर टू सुखदेव गोस्वामी है, तो आपका अच्छा स्तर है, अच्छे से आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम जब इसको अनुभव कैसे करेंगे, वही भगवान बोलते हैं 9:2 में भगवत गीता में, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम विद्मम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम अवयम। ये सभी विद्याओं का राजा है भगवत गीता। राजगुह्यम सबसे ज्यादा सीक्रेट है, रहस्य है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है आत्मा परमात्मा फर्क क्या है। अगर पता भी है तो उसको समझ नहीं पाते हैं, जी नहीं पाते हैं। और क्या पवित्रम, क्या वाकई में पवित्र है? आप भक्ति में कर रहे हैं, पढ़िए ग्रंथ को, नाम जप कीजिए, आप देखेंगे पवित्र होने लग जाएंगे। तो प्रैक्टिकल हो गया। वेदम उत्तमम सबसे उत्तम है, क्योंकि पवित्रम भी है, राजा भी है विद्याओं का, गुह्यम भी है। और क्या सुसुखम, बहुत सुख आनंद आता है इस भक्ति के पथ पर। कैसे? कर्तव्यम अवयम, अगर आप करेंगे कैसा आनंद आएगा? अवयम, शाश्वत आनंद आएगा, हमेशा रहेगा, पढ़ता ही जाएगा। लेकिन कब? कर्तव्यम, अगर करेंगे। तो अगर हम करेंगे, पढ़ेंगे, फिर आप समझेंगे नहीं वाकई में भगवान जो सृष्टा है, जो भी हम देख रहे हैं उनसे निकला है, तो वाकई में व्यक्ति बहुत सुंदर है ना। तो जो भी कुछ आ रहा है, बुराई भी दिख रही है भगवान से ही आ रही है, नहीं केवल अच्छाई आ रही है, बुराई भी भगवान से आ रही है। लेकिन उस बुराई को भी इस तरह से इस्तेमाल करना है, वो अध्यात्म के पथ पे चलते हुए व्यक्ति सीख जाता है। लेकिन समय लगता है कि हम उसको सीख जाते हैं धीरे धीरे। तो एक ऐसा इंसिडेंट था, मुझे भी अभी आते आते दिमाग से निकल गया। प्रभुपाद जी एक बार शिष्यों के साथ जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा कि जो भक्त होते हैं
वो सिंपल होते हैं, सरल होते हैं कि क्रुकेड होते हैं, कि बहुत चालाक, या क्रुकेड हिंदी में एग्जैक्टली पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब बहुत दुष्ट होते हैं। भक्त सरल हैं कि दुष्ट हैं? तभी सभी शिष्यों ने बोला मॉर्निंग वॉक पे भक्त तो सरल होते हैं। प्रभुपा जी मुस्कुराए, नहीं भक्त बहुत दुष्ट होते हैं। तो सारे शिष्य हैरान हो गए, भक्त दुष्ट कैसे हो सकते हैं? तो प्रभुपा जी ने समझाया, देखो मैं यहाँ पर आया था और मैंने तुम सबको क्या किया, धोखा, चीट कर लिया, सबको भक्त बना दिया मैंने। तो भक्त दुष्ट होता है ना? तो ये भक्त की दुष्टता, ये कृष्ण की दुष्टता है। तो जब अवगुण को भी गुण देख रहे हैं, दुर्गुण देख रहे हैं, वो पर्पज क्या, भगवान का हमें आकर्षित करना है। हर कोई व्यक्ति सदगुण देख के आकर्षित नहीं होता है, कुछ लोग दुर्गुण देख के भी आकर्षित होते हैं, है ना? कोई हर व्यक्ति नहीं देखेगा कि भगवान वामन देव में भगवान ने इतने सुंदर ब्राह्मण हैं, या भगवान ने जो अहल्या का उद्धार किया, हर व्यक्ति से आकर्षित नहीं होगा। कुछ लोग क्या देखेंगे, भगवान ने कैसे कंस का वध किया, भगवान कैसे अलग अलग उनको वध किया, भगवान रंछोड़ हैं। तो दुर्गुण अवगुण दोनों भगवान से आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों भगवान की ओर आकर्षित ही करते हैं। अगर हम भगवान से संबंध देख पाए उनका, तो हम किसी के अंदर अवगुण भी देखें, कोई मान लो चालाक देखें, व्यक्ति कितना चालाक है, ये लोग नटवर लाल के बारे में बहुत फिल्म बनती है, बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इतना इतना तेज चालाक चोर था, पुलिस पकड़ नहीं पाती थी। तो ऐसे हमें याद आएगा भगवान कहाँ से गुण कहाँ से आ रहा है, ये दुर्गुण कहाँ से आ रहा, भगवान कृष्ण जो ऐसी लीलाएं करते थे, चुराते थे, कोई पकड़ नहीं पाता था। आशा करता हूँ थोड़ा सा क्लोज कुछ बता पाया हूँ आपको। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? एनीवन एल्स? काफी भक्त से जा भी चुके हैं, बट फिर भी एट द एंड और कोई नहीं है? किसी का भी प्रश्न भी? चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम लोग। टेम्पल में करो ना, करो। अच्छा कल तो नहीं है आपकी ना, आज शाम की करोगे जगन्नाथ? आज क्या है? जगन्नाथ पे बोलना, भगवान जगन्नाथ क्या बोल रहे हैं? जगन्नाथ जी पे कोई भी पढ़ना पड़ेगा, तो मेरा एग्जाम पढ़ लेना, अगर करना कनेक्ट हो तो कर लेंगे। नहीं वो तो कर लेंगे, मैं आज श्लोका टेस्ट भी है मेरा। अच्छा ठीक है, आज नहीं होगा। ठीक है। तो भक्तों का धन्यवाद। बाकी मनप्रिया माता जी आप सबको संग दे रही हैं, आप सब उनको संग दे रहे हैं। और अगले रविवार पिंजौर में सुबह इनका भागवतम क्लास होगा, अगले बीच में सब क्लास करते ही हैं, अगले रविवार भी आप सुबह 8 बजे फॉरम में भी क्लास होगा। ठीक है। हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ राशन भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सही भगवत की जय। थैंक यू सो मच। आज इवनिंग में भगवत गीता क्लास शायद नहीं हो पाएगा, नहीं आज तो वैसे है भी नहीं, तो आज बाकी वो तो क्लासेस नहीं है, कुछ रहेगा तो नोटिफिकेशन विल बी इन द ग्रुप। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।